नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज से हम लोग डिस्कस करेंगे, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट 2022 और 23 और आने वाले जितने सीटेट्स होने वाले हैं उन सब के लिए ईवीएस के इम्पॉर्टेंट वीडियोस। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारा टारगेट रहेगा 30 से 30, यानी हमको 30 में से 30 पूरे अंक प्राप्त करने हैं। और इसमें हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का क्लास 3, क्लास 4 और 5 की जो बुक्स हैं उनका पूरा निचोड़, यानी आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने पूरे वीडियोस देख लिए तो फिर आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बुक्स से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी इन वीडियोस के माध्यम से और आपके पूरे मार्क्स आएंगे, ये मेरा दावा है। तो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, यानी आपने बिल्कुल कहीं से पढ़ाई नहीं करी है, आप नहीं जानते ईवीएस क्या होता है और ईवीएस से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ईवीएस के सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम बहुत बेसिक से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि ईवीएस का सिलेबस क्या है। ईवीएस का जो सिलेबस है वो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। 30 क्वेश्चंस आते हैं ईवीएस से, और 30 क्वेश्चंस जो आते हैं इसमें से 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट कंटेंट का होता है जिसमें 15 क्वेश्चंस होते हैं, और दूसरा पार्ट होता है पेडागोजी का, और पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र, वहाँ से 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंटेंट वाला पार्ट, यानी जितना भी एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं उन सभी को हम कवर करेंगे, और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ये पूरा सिलेबस। जैसे जो नंबर 1 हमारा सिलेबस का पहला टॉपिक है वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी परिवार और दोस्त। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आपको सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। देखिए, ये है मेन टॉपिक हमारा फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है, परिवार और दोस्त। इसके अंतर्गत हमको पढ़ना पड़ेगा रिलेशनशिप यानी संबंध, वर्क एंड प्ले यानी कार्य और खेलकूद, और फिर एनिमल्स जंतु, और फिर प्लांट्स यानी पौधे। तो आप लोग अपने दिमाग में बिल्कुल सेव करके रखें कि फैमिली एंड फ्रेंड्स में, परिवार और दोस्त में ये 4 सब टॉपिक्स हैं। तो आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फैमिली एंड फ्रेंड्स में कितने सब टॉपिक्स आते हैं। तो 4 हैं, और कौन कौन से हैं वो, तो रिलेशनशिप है, वर्क एंड प्ले है, एनिमल्स है और प्लांट्स हैं, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद फिर हम मूव करेंगे फूड की तरफ। फूड का मतलब होता है जो भोजन है, जो खाना है, उसकी बात करेंगे। फिर शेल्टर, रहने की बात करेंगे कि रहने के अलग अलग जगह पे कौन कौन से तरीके होते हैं। कहीं पे लोग बैम्बू यानी बांस के घर बना करके रहते हैं, कहीं पर लोग जो है बर्फ़ के घर बना के रहते हैं। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह पे शेल्टर अलग अलग होते हैं, और अलग अलग जगह पे फूड भी अलग अलग होते हैं। कहीं पे जो है फ़िश इस्तेमाल की जाती खाने में, वो भी मस्टर्ड ऑयल के साथ, ठीक है। कहीं पर अगर हम देखें तो स्नेक खाए जाते हैं, सांप खाए जाते हैं। तो अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग तरीका है खाने का और रहने का। इनकी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद पानी की बात करेंगे, वाटर क्या है और वाटर से हमें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। और फिर हम बात करेंगे ट्रैवल की, यानी अलग अलग जगह अगर हम जाएंगे, सपोज़ अगर हम गुजरात से केरला की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी, रास्ते में कितने स्टेट्स को पार करते हम पहुंचेंगे। तो ऐसे कई क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और लास्ट में है थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। इससे हमें समझ में आएगा कि अगर हम कोई चीज़ खुद बनाएंगे और खुद हम उसको करेंगे तो हमको एक्सपीरियंस मिलेगा, हमको अनुभव मिलेगा, उसी के आधार पर बच्चे सीखते हैं। तो आपको सबसे पहले पेडागोजी का पार्ट जो है वो डिस्कस हम करेंगे बाद में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंटेंट वाला पार्ट, और इसके अंतर्गत इन टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा। और इसके लिए हम हेल्प लेंगे हमारी एनसीईआरटी की बुक से, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपने एनसीईआरटी 3, 4 और 5 3 कक्षाओं की अगर आपने तैयार कर ली तो आपके ऑलमोस्ट टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो डिस्कस हम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से हमको चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो ये हमारे उन बुक्स के कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 22 चैप्टर्स हैं एक किताब के अंदर, ठीक है, और आपको 200 पेज पढ़ने हैं। तो आपके बिहाफ पर ये मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, और मैंने तीनों बुक्स को पढ़ा हुआ है। और उनमें से जो जूस है, तीनों बुक्स का जो जूस है, वो जूस आपको मैं ज़रूर दूंगा। और मुझे लगता है कि अगर आपने वीडियोस देख लिए तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपको खुद से बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट में समरी भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे स्नेक चार्मर्स स्टोरी,
यानी बेसिकली यहाँ पे जो कंटेंट आपको दिया गया है वो स्टोरी के फॉर्म में दिया गया है, ताकि छोटे बच्चे जब इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो उनको इंटरेस्ट डेवलप होगा, स्टोरी के द्वारा पढ़ेंगे समझेंगे, ठीक है। और बीच बीच में कहीं पर कॉलम में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए, जैसे क्या आप जानते हैं कि सांप के दांतों को क्या कहा जाता है, या इस टाइप से काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग और काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराई गई है। तो पूरा निचोड़ आपको प्रोवाइड मैं कराऊंगा, उसके लिए इन चैप्टर्स से सब कुछ मैंने नोट किया हुआ है, सारे स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को। उसके बाद फिर आगे अगर हम मूव करें तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारी जो किताब है उसमें से 17 चैप्टर्स हम तैयार करेंगे, 17 चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। और 17 चैप्टर्स में से इसमें से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्टोरी ऑफ अमृता, यानी अमृता की स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। खिजड़ी जो प्लांट होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो बहुत कुछ यहाँ पे डिस्कस करने को है। और उसके बाद हम मूव करेंगे आगे, और फिर हमारी जो नेक्स्ट किताब है उसमें से हम डिस्कस करेंगे इन चैप्टर्स को। तो यहाँ पे देखिए फूड वी ईट, यानी जो भोजन हम खाते हैं, ठीक है। और वाटर ओ वाटर, यहाँ पे काफ़ी अच्छे चैप्टर्स हैं। उसके अलावा आगे देखेंगे तो यहाँ पे हमको ऑलमोस्ट 24 चैप्टर्स कवर करने हैं। तो हमको 24 चैप्टर्स कवर करने हैं, और इस तरीके से हमने स्क्रीनशॉट ओपन किए हैं, स्क्रीनशॉट लिए हैं। इंपॉर्टेंट जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी डिस्कस हम करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने सिर्फ डिस्कस किया सिलेबस, और आने वाली क्लासेस के बारे में मैंने आपको अवगत कराया है कि आने वाले वीडियोस के माध्यम से पूरा EVS हम कवर करने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर अपने फ्रेंड्स को बताएं, डिस्कस करें, और अगर आपको लाभ मिलेगा तो ज़रूर शेयर भी करें। और मुझे लगता है कि अगर आपने वीडियो देख ली सारे तो आपको डेफिनेटली आप अच्छा करके आएंगे। 30 में 30 का टारगेट है, और 28-29 तो आप करके ही आएंगे हर हाल में। तो बस आपको पहले ये सिलेबस को दिमाग में रखना है। तो अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा क्या आपने ये सिलेबस पूरा दिमाग में सेव कर लिया है। तो सबसे पहले आपका काम ये है कि आप ये पूरा सिलेबस दिमाग में सेव कर लें, इसको रट लें, इसको याद कर लें। हालांकि रोट लर्निंग के ऊपर जोर नहीं दिया जाता है क्लासेस के अंदर, लेकिन फिर भी आपको ये पूरा रिवाइज करना है, ताकि आपको एक एक चीज़ मैं पूछूंगा जब वीडियो में तो आप तुरंत बताएंगे कमेंट करके। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे और डिस्कस करेंगे हम इसके आगे से चैप्टर वाइज पूरा एक एक किताब का जो भी निचोड़ है वो डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।